वेलकम बैक बच्चों। आज हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जानेंगे कि आखिर डिस्टेंस फार्मूला क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि अगर कभी भी किसी पॉइंट को हम डिनोट करना चाहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो हम हमेशा x1 y1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें x1 हमारा x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस होती है और y1 हमारा y एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस होती है। और इन्हीं दो डिस्टेंसों को, दो पॉइंटों को आधार मानकर हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन डिसाइड करते हैं कि अगर x एक्सिस और y एक्सिस यानी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में x किसी पॉइंट की पोजीशन डिसाइड करना चाहते हैं, तो हम एक पॉइंट के माध्यम से हम पोजीशन को डिसाइड करेंगे। जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये दो पॉइंट हैं A एंड B। A का जो पोजीशन है ये x1 y1 है और B का जो पोजीशन है वो x2 y2। कहने का मतलब ये कि जो A पॉइंट है x एक्सिस पर x1 डिस्टेंस चलता है और y एक्सिस पर y1 डिस्टेंस चलता है। यानी अगर हम इन दोनों के को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इस पॉइंट में ये आपका y एक्सिस होगा और ये आपका x एक्सिस होगा। हम इसको ओरिजिन पॉइंट O ले लेते हैं और ये x ले लेते हैं। इस तरह से हमें A के पॉइंट मिल जाते हैं x1 y1। ध्यान रखिए यहाँ x1 x एक्सिस की डिस्टेंस और y1 y एक्सिस की डिस्टेंस है। इसी तरह से जब हम इधर की बात करते हैं तो O से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस x2 और ये डिस्टेंस y2 है, तो इसको भी हम कोई नाम दे देते हैं। ये A और B है तो इसको हम P ले लेते हैं और इसको हम Q ले लेते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे OP हमारा x1 है और ये आपका OP और ये हमारा y1 है। इसी तरह से ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि इस हमने x1 और y1 और x2 y2 पॉइंट डिसाइड कर लिया। अब ये डिस्टेंस बीच की, ये पूरी x2 है, ये पूरा x1 है, तो ये बीच की डिस्टेंस x2 माइनस x1 होगी। और इसी के पैरेलल हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइन हैं इसलिए ये पॉइंट हम C दे देते हैं। इसलिए ये भी हमारी x2 माइनस x1 होगी। इसी तरह से ये पूरी डिस्टेंस y2 है, ये पूरी डिस्टेंस y1 है, तो ये डिस्टेंस y2 माइनस y1 होगी। ध्यान रखिए ये इतनी डिस्टेंस की बात, यानी BC की बात। अगर इस डिस्टेंस को हम D ले लेते हैं या AB ले लेते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा पाइथागोरस जो थ्योरम है ये राइट ट्रायंगल बन जाता है और राइट ट्रायंगल में हमारी होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AB की जगह हम D रख देंगे, AC की जगह x2 माइनस x1 रख देंगे, BC की जगह y2 माइनस y1 रख देंगे और इस तरह से जो D का वैल्यू आएगा ये अंडर रूट x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूले का फार्मूला हो जाएगा। कभी भी किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसमें हमने क्या क्या रिप्रेजेंट किया है, ये P डिस्टेंस है,
the point of A equal to x1 y1, the point of B equal to x2 y2, the length of PQ equal to x2 minus x1 and length of BC equal to y2 minus y। तो हम ये पॉइंट डिसाइड करने के बाद हम ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे और डिस्टेंस फार्मूला निकाल देंगे। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। इन दो पॉइंट से एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है जो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P, एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, x को हम कुछ भी ले सकते हैं, a ले लें, x ले लें, और यहाँ पर कोई दो पॉइंट है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट को a ले लें और इस पॉइंट को b ले लें, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ये कह रहा है कि जो ये दोनों पॉइंट हैं एक्स एक्सिस के उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ पर 2 माइनस 5 ले लेते हैं, यहाँ पर -2 9 ले लेते हैं। तो जो इक्वल डिस्टेंस कह रहा है तो हमारा सीधा सा मकसद होना चाहिए कि ये डिस्टेंस इक्वल होगी, मीन्स AP इक्वल टू BP होना चाहिए। अगर इनका स्क्वायर कर सकते हैं, अब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो फार्मूला होगा x2 माइनस ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, तो ये आपका x1 y1 ले लेते हैं, ये आपका x2 y2 ले लेते हैं। तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 हमारा 0 है, इक्वल टू, इसी तरह से PB की बात करेंगे, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। इसी को कैलकुलेट कर लें, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। बाकी अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, आप x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट सकते हैं, 4 से 4 को काट सकते हैं, और इस तरह से हमारा ये 4x उधर जाएगा तो बन जाएगा 4x प्लस 4x इक्वल टू, इधर से 81 इधर आएगा तो हम लिखेंगे 25 माइनस 81, ये 8x होगा, इधर से माइनस करेंगे ऐसा, तो x इक्वल टू -7, यही हमारा आंसर होना चाहिए। इसका मतलब ये पॉइंट इधर नहीं माइनस x एक्सिस की तरफ होगा। ये सिंबल हमारा रिप्रेजेंट करता है कि x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पर 7 होगा, यानी ये पॉइंट हमारा इधर कहीं लाई कर रहा होगा। ये तो 0 का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन इधर होता है। तो हम इसको इस तरह से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। इन दो पॉइंट से एक पॉइंट x एक्सिस पर है जो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P, x एक्सिस पर y 0 होता है, x को हम कुछ भी ले सकते हैं, a ले लें, x ले लें, और यहाँ पर कोई दो पॉइंट है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट को a ले लें और इस पॉइंट को b ले लें, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ये कह रहा है कि जो ये दोनों पॉइंट हैं x एक्सिस के उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है।
इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस, तो यहाँ पर 2 - 5 ले लेते हैं, यहाँ पर -2 9 ले लेते हैं। तो जब इक्वल डिस्टेंस कह रहा है तो हमारा सीधा सा मकसद होना चाहिए कि ये डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी, मीन्स AP इक्वल टू BP होना चाहिए। अगर इनका स्क्वायर कर सकते हैं, अब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो फार्मूला होगा x2 माइनस ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y1 है, तो ये आपका x1 y1 ले लेते हैं, ये आपका x2 y2 ले लेते हैं, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 हमारा 0 है, इक्वल टू, इसी तरह से PP की बात करेंगे, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। इसी को कैलकुलेट कर लें, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। बाकी अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, आप x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट सकते हैं, 4 से 4 को काट सकते हैं, और इस तरह से हमारा ये 4x उधर जाएगा तो बन जाएगा 4x प्लस 4x इक्वल टू, इधर से 81 इधर आएगा तो हम लिखेंगे 25 माइनस 81, ये 8x होगा, इधर से माइनस करेंगे ऐसा, तो x इक्वल टू -7, यही हमारा आंसर होना चाहिए। इसका मतलब ये पॉइंट इधर नहीं माइनस x एक्सिस की तरफ होगा। ये सिंबल हमारा रिप्रेजेंट करता है कि x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पर 7 होगा, यानी ये पॉइंट हमारा इधर कहीं लाई कर रहा होगा। ये तो 0 का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन इधर होता है। तो हम इसको इस तरह से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट ABC 3 पॉइंट ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमें प्रूव करना है कि तीनों वर्टिसेस राइट ट्रायंगल के हैं। तो अब हमें ये नहीं मालूम है कि अगर राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। जैसा कि पॉइंट दिया हुआ है, इसको देखकर हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस कौन सा होगा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें इतना मालूम है, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं और 3 साइड में जब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करते हैं तो वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई होता है। तो हम सबसे पहले तीनों साइड्स निकाल लेंगे। पहली साइड हमारी AB होगी, दूसरी साइड BC होगी और तीसरी साइड हमारी AC होगी। तो सबसे पहले हम A का पॉइंट दिया है -2, 1, B हमारे पास है 2, -2 एंड C दिया हुआ है 5, 2। तो सबसे पहले हम AB निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं तो हम इसको शॉर्ट में निकालने की कोशिश करते हैं। आप पहले से फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू प्रॉपर रखेंगे और प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे। हम आपको सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि इसका एक्चुअल में राइट ट्रायंगल होगा या नहीं। वैसे तो आप कई बार हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं। तो फार्मूला हम फिर से लिखते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस ये माइनस इसको प्लस कर देगा y2 होल स्क्वायर। इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से -2 -4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 1 + 2 3 का स्क्वायर 9। तो ये वैल्यू हमारी 25 होगी और वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। हम यहाँ पर ±5 नहीं रखेंगे क्योंकि ट्रायंगल के लेंथ का मामला है और ट्रायंगल की लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। इसी तरह से हम BC निकालेंगे। तो B और C के बीच की डिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। फिर से क्या है, 2 और 3 5 में माइनस करेंगे, -3 का स्क्वायर 9, -2
-4 का स्क्वायर 16 और ये वैल्यू भी हमारी √25 आएगी और ये भी हमारा 5 मिलेगा। इसी तरह से हम AC निकालते हैं, CA या AC। A और C यहाँ पर x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे -7 बनेगा, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ से -1 मिलेगा, तो इस तरह से हमारा 50 हो जाएगा और 50 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5√2 होगा। वैसे हम इसको 25 × 2 लिख सकते हैं। 25 का स्क्वायर रूट पूरा निकालेंगे तो हम आएगा 5√2। अब ये 5 है, ये 5 है, ये 5√2 है, तो सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ ये है, तो इसका मतलब है ये हमारा हाइपोटेनस होगा और बाकी दो साइड्स हमारी इक्वल होंगे, यानी ये 5 होगा, ये 5 होगा और ये 5√2 होगा। तो अब हम इसके पॉइंट्स भी दे सकते हैं, इधर A ले लें, इधर C ले लें और ये B ले लें। A के पॉइंट -2, 1, B के पॉइंट्स 2, -2 एंड C के पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे 5, 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा राइट ट्रायंगल ही होगा, बशर्ते ये पॉइंट्स इसके ऐसे होंगे। अगर सेटिस्फाई करना था तो ग्रेटेस्ट साइड इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारे पास 5√2 है, ये 5 है, ये 5 है, तो यहाँ से 50 आ गया इक्वल टू ये 25 प्लस 25, तो यहाँ से 50 इक्वल टू 50। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये निश्चित रूप से ये वर्टिसेस के फार्मूले हैं और वो वर्टिसेस यानी वो ट्रायंगल हमारा राइट ट्रायंगल होगा जिसके ये पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं।